हज़रत नौशागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के यूँ तो बहुत खुलफा थे, लेकिन दो खुलफा ऐसे थे जिन पर आप खुसूसी तवज्जो फरमाते थे। उनमें एक हज़रत पीर मोहम्मद सुचियार और दूसरे हज़रत शाह अब्दुर रहमान थे। हज़रत शाह अब्दुर रहमान तसव्वुफ़ की उस मंजिल पर फायज थे कि हज़रत नौशागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के बड़े बेटे हज़रत बरखुरदार के साहबजादे हज़रत इस्मतुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर हुए, आपके हाथ पर बैत और खिलाफत का शर्फ हासिल किया। हज़रत इस्मतुल्लाह की चिल्लागाह हज़रत शाह अब्दुर रहमान के मज़ार के बिल्कुल सामने है। इस इलाके का पहला नाम रंगपुर ढल्ला था, फिर भिड़ी धोथना हो गया और फिर हज़रत शाह रहमान की निस्बत से ये भिड़ी पाक रहमान हो गया। जब हज़रत शाह रहमान को हज़रत नौशागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने खिलाफत अता फरमाई तो यही हुक्म दिया कि आप इस इलाके में जाकर लोगों को दर्स से हुर्रियत दें। हज़रत नौशो पाक ने शाह अब्दुर रहमान को फरमाया कि मैं 9 जेठ को यहाँ पर आऊँगा। आपके तशरीफ़ लाने पर यहाँ एक बहुत बड़ा इज्तिमा हो गया और मेले और उर्स का समा बन गया और ये फिर हमेशा के लिए 9 जेठ का उर्स करार पाया। उर्स के दिन एक ख़ास बात ये होती है कि इस कुएँ का पानी उबल कर किनारों तक आ जाता है और एक दिन वैसे ही रहने के बाद फिर वापस अपने मकाम पर चला जाता है। 1115 हिजरी में हज़रत शाह अब्दुर रहमान कूच फरमा गए। आपके पीर भाई हज़रत पीर मोहम्मद सुचियार रहमतुल्लाह अलैह नौशहरा मुग़ला में मुक़ीम थे, लेकिन रूहानियत की कुर्बत इतनी थी कि आपने वहाँ ऐलान फरमा दिया कि मेरा भाई इस दार फ़ानी से कूच फरमा गया है। उसके बाद आपने शुक्राने के 2 नफ़ल अदा किए। लोगों ने पूछा कि हज़रत इसमें शुक्र करने की कौन सी बात है? आपने फरमाया कि मेरे भाई ने तसव्वुफ़ की कठिन और मुश्किल मंजिल में कदम रखा था, अल्हम्दुलिल्लाह कि वो कामयाब व कामरान हो गया। लेकिन अपने पीर भाई के बिछड़ने के गम का इजहार आपने यूं फरमाया, मरन न भाई शाला भज जान न बावा, दूर वसे दिया दिया मैनू लख पना। अटक और जेलम के माबैन इलाका पोठोहार कहलाता है। ये इलाका महमूद गजनवी के ऐद से लेकर ऐद बरतानिया तक ज़्यादातर गखड़ों के तसल्लुत में रहा। इलावाज़ी चूँकि ये इलाका ज़्यादातर हमलावरों की ज़द में रहा, इसलिए यहाँ का मिजाज और माहौल एक ख़ास रंग में ढल चुका था। हज़रत नौशागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ के लोगों की रहनुमाई, अशात और तबलीग दीन के लिए अपने खलीफा हज़रत फ़तेह शाह दीवान रहमतुल्लाह अलैह को यहाँ पर भेजा। हज़रत फ़तेह शाह दीवान रहमतुल्लाह अलैह ने इस इलाके के लोगों को सब्र, तहम्मुल, भाईचारा, इसार और अखलाक का वो दर्स दिया कि देखते ही देखते यहाँ पर अखलाकी और माशरती तब्दीलियाँ रूनुमा होने लगीं। यहाँ तक कि कश्मीर तक के लोग यहाँ पर रूहानी तरबियत के लिए आने लगे। इस मस्जिद की बुनियाद हज़रत फ़तेह शाह दीवान रहमतुल्लाह अलैह ने अपने हाथों से रखी थी। औरंगज़ेब आलमगीर के अहद में सुल्तान असालत खां गखड़ जो मुअज़्ज़म नगर का हाकिम था और उसके अलावा सुल्तान फ़तेह खां गखड़ मीरपुरी आपके मुरीद थे। ये मज़ार मुक़द्दस हज़रत फ़तेह शाह दीवान रहमतुल्लाह अलैह का है। हज़रत नौशागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बक़ाया तमाम ज़िंदगी इसी गाँव रनमल शरीफ में गुजार दी और इसी तरह अवामुन्नास को दर्स हक़ देते हुए 1103 हिजरी में आप खालिक़ हकीकी से जा मिले। आपको गांव में दफन कर दिया गया, लेकिन ठीक 73 साल के बाद 1176 में सैलाब आया और आपका ताबूत नज़र आने लगा। वहाँ से ताबूत को निकाल कर आधा मील के करीब दूर जगह पर दफन कर दिया गया, लेकिन 35 साल के बाद 1211 हिजरी में फिर सैलाब आया और आपका ताबूत मुबारक फिर नज़र आने लगा। वहाँ से आपको निकाल कर इस मकाम पर दफन कर दिया गया। यहाँ आपका मज़ार है, यहाँ पर ज़ायरीन आते हैं और आपसे फैज़ याब होते हैं।
سچ خدائی سب خلقت درکار ہے بیکار نہ کاری سچا آپ خدا ہے اوتھے دم نار ماریے سر سجدے تریے چون چرا دی تا نہیں بندے چترائی سچا آپ خدا ہے اللہ ایک پہچان لے نال اسماء صفتاں من لے حکم درگاہ دے جو حکم ہویا سچا آپ خدا ہے من محمد مصطفیٰ سچا پیغمبر نوشا مرشد منے یار من ہو صفائی سچا آپ خدا ہے سچی سچ خدائی سب خلقت درکار